नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मांग की लॉज के बारे में। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन की मात्रा को क्या कहते हैं? मांग की लॉज या मांग की कीमत लॉज। और आय में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में परिवर्तन की मात्रा को क्या कहते हैं? आय की लॉज। और संबंधित वस्तुओं में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिलोच। संबंधित वस्तुएं कौन सी? स्थानापन्न और पूरक। प्रतिस्थापन लोच क्या होती है? वास्तविक आय सम्मान व वस्तु की सापेक्ष कीमत में परिवर्तन होने से मांग मात्रा में परिवर्तन। तो दोस्तों, ये सभी लॉज के प्रकार हैं। तो मांग की लॉज या मांग की कीमत लॉज इनमें से क्या है? कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन की मात्रा मांग की लॉज या मांग की कीमत लॉज कहलाती है। मांग की लॉज क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक। मांग की लॉज कैसे निकाली जाती है? मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन डेल क्यू बट्टे क्यू बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन डेल पी बट्टे पी। यहाँ पर डेल क्यू क्या है? मांग में परिवर्तन, यानी मांग जैसे 5 से बढ़कर 10 हो गई तो परिवर्तन कितना आया? 5 का। तो ये मांग में परिवर्तन है डेल क्यू। प्रारंभिक मांग क्या है? क्यू, यानी पहले कितनी मांग थी? 5, तो 5 क्यू हो गई। अब डेल पी क्या है? डेल पी है कीमत में परिवर्तन। जैसे कीमत 10 से बढ़कर 20 रुपये हो गई और परिवर्तन कितना हुआ? 10 से 20 में 10 रुपये का, तो ये डेल पी हो गई। और प्रारंभिक कीमत कितनी है? 10 रुपये, तो ये 10 क्या हो गई? पी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, डेल क्यू बट्टे डेल पी इंटू पी बट्टे क्यू। मांग की लॉज को हम यदि उदाहरण से समझें तो माना वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो गया 10%, यानी 10% गिरने से उसकी मांग कितनी हो गई? मांग हो गई 10 से बढ़कर 14 इकाई। तो ज्ञात क्या करनी है? मांग की लॉज ईपी। सूत्र क्या होता है? डेल क्यू बट्टे डेल पी बट्टे पी, यानी मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ है? 10 से 14 हो गई है, तो 4 बट्टे प्रारंभिक कितनी थी? 10 इंटू 100, 40%। 40 और कीमत में कितना परिवर्तन है? अनुपातिक 10%। 10, तो कितना आएगा? ईपी बराबर 4। चलो दूसरे प्रश्न से देखते हैं। यदि कीमत 7 रुपये से बढ़कर 10 रुपये हो जाती है और मांग 6 इकाई से गिरकर 4 इकाई हो जाती है, तो मांग लॉज। तो वही डेल क्यू बट्टे क्यू डेल पी बट्टे पी। तो मांग में परिवर्तन कितना हुआ है? -2 का। प्रारंभिक मांग कितनी थी? 6। कीमत में परिवर्तन कितना हुआ है? 3 का। और प्रारंभिक कीमत कितनी थी? 7 रुपये। अब हल करते हैं। -2 बट्टे 6, 7 बट्टे 3, -7 बट्टे 9 ईपी इसे हल करने पर आता है -0.77। तो ये आ गई मांग की लॉज। अब हम देखते हैं मांग की लॉज यानी ईपी कितने प्रकार की होती है। मांग की कीमत लॉज ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने पर मांग में क्या होती है? कमी। इस कारण मांग की कीमत लॉज ऋणात्मक होती है। तो मांग की कीमत लॉज कितने प्रकार की होती है? एक पूर्णतया लोचदार, दूसरी लोचदार, तीसरी इकाई के बराबर, चौथी बेलोच और पांचवी शून्य लोच। पूर्णतया लोचदार में ईडी अनंत के बराबर हो जाती है। लोचदार में
ईडी 1 से अधिक होती है, इकाई में ईडी 1 के बराबर होती है, बेलोच में ईडी 1 से कम होती है, शून्य लोच में ईडी 0 के बराबर होती है। यदि हम इसे ग्राफ से समझें तब एक्स ओ वाई यहाँ पर प्राइस कीमत और यहाँ पर डिमांड, ये हो गया मांग वक्र डी डी। अब दोस्तों देखें तो इस बिंदु पर क्या होगा, E इज इक्वल टू अनंत यानी पूर्णतया लोचदार, यानी मांग किस प्रकार से जाएगी, इस प्रकार से जाएगी। मांग वक्र डी डी यहाँ पर इस प्रकार से होगा। इसके बाद में यहाँ पर आएगा ईडी अधिक होगा 1 से, तो ये कौन सी हो गई, लोचदार। और लोचदार में मांग वक्र किस प्रकार से आएगा, लोचदार में मांग वक्र डी डी इस तरह से आएगा। फिर आएगा ई डी इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर मांग वक्र किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से, तो ई डी इज इक्वल टू 1। अब इसके नीचे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ई डी कम है किससे, 1 से, तो ये कौन सा हो गया, बेलोच। और बेलोचदार मांग वक्र भी किस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से ही आएगा। इसके बाद में ई डी इज इक्वल टू 0 शून्य लोच, यानी कीमत का मांग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से एक ही डायग्राम में सभी दर्शाए जा सकते हैं। अलग अलग देखें, यहाँ पर कीमत, यहाँ पर मांग, और ये डी डी वक्र किसका बनेगा, पूर्णतया लोचदार का। यहाँ पर क्या होगा, ई डी होगा अनंत। अगला देखें लोचदार का, तो लोचदार का इस प्रकार से बनेगा डी डी, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर कीमत और यहाँ पर डिमांड, तो ये हो गया मांग वक्र। इस तरह से मांग चलती रहेगी यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से होगी। अब अगला देखें इकाई लोच के बराबर, तो एक्स वाई ओ प्राइस डिमांड, और यहाँ पर मांग वक्र बनेगा इस तरह से ई डी इज इक्वल टू 1, यानी ऐसी मांग होगी। अगला हम देखें बेलोच, तो बेलोच में एक्स वाई प्राइस और यहाँ पर डिमांड, तो बेलोच में इस तरह से बनेगा डी डी और ई डी होगा 1 से कम। अब हम देखें शून्य लोच वाला, तो शून्य लोच वाले में एक्स वाई ओ डिमांड प्राइस, और ये मांग वक्र होगा इस तरह से डी डी, इस तरह से, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कीमत का मांग पर। ई डी इज इक्वल टू होगा 0। दोस्तों कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से मांग के अनुपातिक परिवर्तन में जो बदलाव होता है उसके अनुसार हम लोच का निर्धारण करते हैं। यदि थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग अनंत हो जाती है तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यदि कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से मांग का अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है तो सापेक्षतः लोचदार मांग कहते हैं। और यदि कीमत में अनुपातिक परिवर्तन और मांग में अनुपातिक परिवर्तन बराबर होता है तो उसे इकाई लोच कहते हैं। और यदि मांग का अनुपातिक परिवर्तन कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। और यदि कीमत के परिवर्तन से मांग पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसी स्थिति में शून्य लोच कहलाती है। अब दोस्तों देखते हैं मांग की लोच के मापन की विधियां। मापन की विधियां दोस्तों 3 पढ़ेंगे हम। कौन सी? आनुपातिक या प्रतिशत विधि, दूसरी ज्यामितीय विधि
या बिंदु विधि, इसे बिंदु विधि भी कहते हैं। तीसरी मध्य बिंदु विधि। अब दोस्तों अनुपातिक विधि कैसे निकालते हैं, वही ED इज इक्वल टू डेल Q बट्टे Q बट्टे डेल P बट्टे P। इसे हम पीछे समझ चुके हैं, ये है अनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब ज्यामितीय विधि में किस प्रकार से, इस प्रकार से निकालते हैं, x y o, यहाँ पर E इज इक्वल टू अनंत, यहाँ पर ED 1, यहाँ पर ED बराबर होता है 1 के, यहाँ पर ED 1 से कम होता है और यहाँ पर ED 0 के बराबर होता है। ज्यामितीय विधि में निकालते हैं निचला हिस्सा बट्टा ऊपरी हिस्सा। इस चित्र से हम समझें, अब यदि हम ED इज इक्वल टू अनंत यानी पूर्णतया लोचदार मांग देखें तो निचला हिस्सा कौन सा है, AB बट्टा ऊपरी हिस्सा 0, कोई सा नहीं है, तो क्या आ जाएगा अनंत। अब यदि हम शून्य लोच के लिए देखें ED इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा, निचला हिस्सा कौन सा है, 0 बट्टे ऊपरी हिस्सा AB, तो क्या आएगा 0। इस तरह से करके हम सारी लोच को निकाल सकते हैं। तो मध्य बिंदु विधि किस प्रकार से निकालते हैं, तो इसमें EP इज इक्वल टू डेल P बट्टे डेल Q इंटू P2 प्लस P1 बट्टे Q2 प्लस Q1। इस प्रकार से हम मध्य बिंदु विधि निकालते हैं। मांग फलन Q बराबर A माइनस BP से लोच की गणना कैसे की जाती है। यहाँ पर Q क्या है, मांग की मात्रा, A और B क्या है, अचर स्थिरांक, और P क्या है, प्राइस कीमत। तो ED क्या होगा, B इंटू P बट्टे Q। ये हो गया मांग फलन से लोच की गणना। कुल व्यय विधि के बारे में, तो कीमत में परिवर्तन से कुल खर्च में परिवर्तन कितना होता है, इसे कुल व्यय विधि कहते हैं। यह कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। लोचदार मांग EP 1 से अधिक, एकिक या इकाई लोच EP बराबर 1 और बेलोचदार। तो लोचदार मांग कौन सी होती है, कीमत में परिवर्तन यानी डेल P में थोड़े से परिवर्तन से खर्च में परिवर्तन हो जाता है, यानी कीमत बढ़ने से खर्च कम हो जाता है, कीमत घटने से खर्च बढ़ जाता है। अब एकिक मांग में यानी कीमत में परिवर्तन डेल P में परिवर्तन होने पर खर्च अपरिवर्तित रहता है, यानी खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे एकिक मांग कहते हैं। बेलोचदार में कीमत में परिवर्तन होने पर यानी कीमत कम होने पर खर्च कम हो जाता है, कीमत बढ़ने पर खर्च बढ़ जाता है। तो लोचदार में क्या होता है, प्राइस बढ़ी डिमांड घटी, प्राइस घटी डिमांड बढ़ी, और बेलोचदार में प्राइस बढ़ी खर्च भी बढ़ा, प्राइस घटी खर्च भी घटा, ये बेलोचदार है। प्रकृति के आधार पर वस्तु की लोच देखें। बेलोच इकाई के बराबर और लोचदार। तो बेलोच किसकी होती है, अत्यावश्यक वस्तुओं की। अल्पकाल में वस्तु की मांग क्या होती है, बेलोच होती है। इकाई लोच किसकी होती है, आरामदायक वस्तुओं की। और लोचदार किसकी होती है, विलासिता की वस्तुओं की अधिक लोचदार, निकट स्थानापन्न की लोचदार, दीर्घकाल में वस्तु की मांग लोचदार,
कई उपभोग वाली वस्तु की मांग लोचदार, स्थगन वस्तुओं की मांग लोचदार। आशा करता हूं दोस्तों आपको मांग की लोच का टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसमें हमने पढ़ा मांग की लोच किसे कहते हैं, कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन को मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच क्या होती है, ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। इसका सूत्र क्या होता है, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अर्थात मांग में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक मांग बट्टे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन अर्थात कीमत में परिवर्तन बट्टे प्रारंभिक कीमत। मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, पूर्णतः लोचदार, लोचदार, इकाई के बराबर, बेलोच, शून्य लोच। और मांग की लोच के मापन की विधियां अनुपातिक या प्रतिशत विधि, ज्यामितीय या बिंदु विधि, मध्य बिंदु विधि। ईडी क्या है, मांग फलन की लोच। और कुल व्यय विधि में लोचदार मांग, एकिक मांग और बेलोचदार मांग होती है। और वस्तु की लोच प्रकृति के आधार पर बेलोच, लोचदार और इकाई लोचदार होती है। अत्यावश्यक वस्तुओं की बेलोचदार, आरामदायक की इकाई लोच और विलासिता, निकट स्थापन और कई उपभोग वाली वस्तुओं की लोचदार होती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।